दोस्तों, दुनिया में लाखों ऐसी क्रीमें, लोशन और फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं जो बस 1 घंटे या 2 घंटे में आपको गोरा करके दिखा देती हैं। ऊपर ऊपर से चमक आ जाती है, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केमिकल वाली चीजें आपकी स्किन को धोखा देती हैं, आपकी असली अंदरूनी स्किन को और भी ज्यादा खराब कर देती हैं, क्योंकि असल चमक और गोरापन तो अंदरूनी स्किन की सेहत से आता है। अगर अंदर सही ना हो तो बाहर की चमक कुछ दिनों में ही गायब हो जाती है। 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन, फिर वही पुरानी हालत। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताने जा रही हूँ जो इंशाल्लाह आपको ईद के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए गोरा, चमकदार और झुर्रियों से पाक चेहरा दे सकता है। जी हाँ, बुढ़ापे तक भी आपके चेहरे पर वो झुर्रियां नहीं आएंगी जो आमतौर पर आ जाती हैं। आप जितना मर्जी मुस्कुराएं, चेहरा बिल्कुल हमवार और जवान लगेगा। और सबसे बेहतरीन बात, ये ट्रिक मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें भी, बच्चे भी और बुजुर्ग भी, यानी हर उम्र के लिए बिल्कुल सेफ और फायदेमंद है। जिनकी स्किन बहुत काली है, दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं, चेहरा स्याह पड़ गया है और ईद आने वाली है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर सायरा खान आपको बस 2 दिन के अंदर आपकी स्किन को नुमाया तौर पर गोरी, साफ और चमकदार बनाकर दिखाऊंगी, बशर्ते आप मेरे बताए हुए तरीके को बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करें। कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ना करें, वरना नतीजा मुतासिर हो सकता है। दाग, धब्बे, छाइयां, काली कंप्लेक्शन, सब कुछ इंशाल्लाह तेजी से खत्म हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक कर दें और चैनल डॉक्टर सायरा खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही मुफीद और कुदरती टिप्स आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात लाजमी समझनी होगी कि गोरा होने का असल राज बाहर की क्रीमों में नहीं बल्कि जिस्म के अंदर से हाइड्रेशन में है। पूरा दिन जब आप रोजा रखते हैं, जिस्म पानी की तलाश में बेचैन हो जाता है। सहरी के बाद से लेकर इफ्तार तक जिस्म के अंदर पानी की कमी शुरू हो जाती है। खास तौर पर रमजान में ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। स्किन सूखी हो जाती है, चेहरा बेरंग पड़ जाता है, दांतों से चमक गायब हो जाती है और चेहरे पर वो झुर्रियां भी नजर आने लगती हैं जो पहले नहीं थी। मैं जानती हूं आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर सायरा, पानी तो हम पी नहीं सकते रोजे के दौरान। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रमजान है, लेकिन दोस्तों अल्लाह ने हमें अक्ल दी है और मैं आज आपको एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताने जा रही हूं जो सहरी में करके आप पूरा दिन हाइड्रेटेड रह सकते हैं। जी हाँ, ये ट्रिक इतना ताकतवर है कि जिस्म के अंदर पानी की कमी बिल्कुल नहीं होगी और आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेटेड रहेगी, जो कि गोरेपन की बुनियाद है। ये सीक्रेट ट्रिक एक हल्का सा कुदरती 3 से 4 चीजों से बनने वाला ड्रिंक है। ये गर्म नहीं पीना बल्कि ठंडा या कमरे के दर्जा हरारत पर पीना है, ताकि जिस्म अंदर से ठंडक मिले और साफ हो जाए। ये ड्रिंक सहरी में पीना लाजमी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो मैं बताने जा रही हूँ, जो फेस पैक और नाइट क्रीम, उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रात को लगाने वाली नाइट क्रीम भी तभी काम करेगी जब जिस्म के अंदर पानी की लेवल ठीक हो। अगर अंदर सूखा होगा तो बाहर की कोई भी चीज काम नहीं करेगी। अब मैं आपको ये सीक्रेट हाइड्रेशन ड्रिंक बताती हूँ, बिल्कुल आसान और घर में उपलब्ध चीजों से। ये जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है जो रोजे में जाया हो जाते हैं। पानी को जिस्म में ज्यादा देर तक रोकता है, यानी आप पूरा दिन पानी की कमी महसूस नहीं करेंगे। स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है, जिससे ड्राइनेस खत्म होती है। ये रमजान में बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये कुदरती चीजों से बनता है, कोई केमिकल नहीं। 1 लीटर फिल्टर्ड पानी या उबला हुआ ठंडा पानी कमरे के दर्जा हरारत पर रखें, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। 3 से 5 खजूरें, नरम खजूरें बेहतरीन है, बुटली निकाल दें। ये कुदरती मिठास देती हैं और पोटेशियम से भरी होती हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है। आधा चाय का चम्मच नमक, ये सोडियम बैलेंस करता है। 2 से 3 नींबू का रस, ताजा निचोड़ा हुआ, ये विटामिन सी देता है, जो स्किन को साफ करता है और ग्लो बढ़ाता है। बहुत आसान है, 2 मिनट लगते हैं। एक बड़े ग्लास, जग या बोतल में 1 लीटर पानी डालें। खजूरें अच्छी तरह धोकर गुठली निकाल लें और हाथ से या ब्लेंडर में हल्का सा मैश कर लें या पूरा ब्लेंड करके छान लें। अगर आपको टुकड़े पसंद नहीं, पानी में खजूरें डाल दें। आधा चाय का चम्मच नमक डालें और अच्छी तरह मिक्स करें जब तक नमक घुल ना जाए। अब ताजा नींबू निचोड़ें, 2 से 3 नींबू का रस डालें और अच्छी तरह हिलाएं। जायका चेक करें, अगर बहुत तीखा लगे तो थोड़ा पानी और मिला लें। अब इसे ठंडा होने दें। फ्रिज में 10 से 15 मिनट रख सकते हैं, लेकिन बहुत ठंडा ना करें कि पेट को तकलीफ हो। सहरी में कैसे इस्तेमाल करें? सहरी के शुरू में या आखिर में कम से कम 2 से 3 ग्लास आहिस्ता आहिस्ता पिएं। एक साथ ना घूट लें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सिप करें, ताकि जिस्म अच्छी तरह जब्त कर ले।
इसके साथ सहरी में पानी वाले फल भी खाएं, जैसे खीरा, तरबूज या सेब। ये ड्रिंक के साथ मिलकर जादू करेंगे। दोस्तों, ये ड्रिंक पीने के बाद आप महसूस करेंगे कि पूरा दिन जिस्म ताज़ा रहता है, पानी की कमी नहीं होती, सर दर्द नहीं होता, थकावट नहीं होती और सबसे अहम, स्किन सूखी नहीं होती। ये अंदर से काम करता है, जो कि गोरेपन की पहली शर्त है। अगर आप ये लाजमी नहीं करेंगे तो जो मैं बताने जा रही हूँ, जो फेस पैक और नाइट क्रीम, उनका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंदर सूखा होगा तो बाहर की कोई भी चीज सिर्फ आधा फायदा देगी, मुकम्मल नहीं। मैं आपको वादा करती हूँ, ये सीक्रेट ट्रिक आजमूदा है। बहुत सी बहनों ने ट्राई किया है और उनकी स्किन में फर्क आया है। ईद तक आपकी स्किन ऐसी ग्लो करेगी कि लोग पूछेंगे, क्या बात है, इतनी चमक कैसे? दोस्तों, ये बात लाजमी याद रखें, स्किन के अपने कुदरती साइकिल होते हैं। स्किन रिपेयर होने में, नई सेल्स बनने में और चमक आने में वक्त लगता है। अगर आप 24 घंटे के अंदर फिक्स टाइम पर ये नहीं लगाएंगी तो फायदा कम हो सकता है। यानी टाइमिंग बहुत अहम है। मैंने जो टाइम बताया है, बिल्कुल उसी पर फॉलो करें। ये फेस पैक बेसन, एलोवेरा और कॉफी यानी कॉफी पाउडर पर मबनी है। ये तीनों चीजें मिलकर जादू करती हैं। बेसन का आटा कुदरती तौर पर एक्सफोलिएट करता है, मुर्दा खलियात हटाता है, तेल कंट्रोल करता है और स्किन को गोरा और साफ करता है। एलोवेरा स्किन को सुकून देता है, हाइड्रेट करता है, जलन कम करता है और अंदर से ग्लो बढ़ाता है। खास तौर पर रमजान में जब स्किन ड्राई होती है, ये बहुत फायदेमंद है। कॉफी पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, डलनेस खत्म करता है और फौरन चमक देता है। कॉफी स्किन को एनर्जाइज करती है और डार्क स्पॉट्स को कम करती है। अब मैंने इसे और भी पावरफुल बनाने के लिए 2 से 3 इजाफी चीजें ऐड की हैं, जो इसे फुल पावरफुल यानी मुकम्मल और सुपर इफेक्टिव बना देंगी, ताकि 2 दिन में ही चेहरा ग्लो कर दे, दाग धब्बे कम हो और स्किन ग्लो वाली चमकदार हो जाए। स्पेशल फेस पैक के अज्जा। एक इस्तेमाल के लिए चेहरा प्लस गर्दन के लिए बेसन, ग्राम फ्लावर 2 बड़े चम्मच, तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये बेस है एक्सफोलिएशन और क्लेंजिंग के लिए। ताज़ा एलोवेरा जेल 1 से 2 बड़े चम्मच, कॉफी पाउडर, ग्राउंड कॉफी, इंस्टेंट नहीं बल्कि फाइन ग्राउंड बेहतर, 1 चाय का चम्मच, चमक और एक्सफोलिएशन के लिए। शहद, कुदरती खाम शहद 1 चाय का चम्मच, एंटीबैक्टीरियल। दही या दूध, ताज़ा दही बेहतर, अगर दही ना हो तो दूध 1 चाय का चम्मच, लैक्टिक एसिड की वजह से कुदरती ब्राइटनिंग और नर्म करने के लिए। बेसन मुर्दा खलियात हटाता है। रमजान में जब स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, ये पैक अंदर से और बाहर से दोनों जगह काम करता है। अब बनाने का तरीका कदम ब कदम बिल्कुल आसान। एक साफ सूखा बाउल लें, शीशे या स्टील का बेहतर है ताकि रिएक्शन ना हो। सबसे पहले 2 बड़े चम्मच बेसन डालें, इसमें 1 चाय का चम्मच कॉफी पाउडर मिला दें, अच्छी तरह मिक्स करें ताकि दोनों यकसां हो जाएं। अब 1 से 2 बड़े चम्मच ताज़ा एलोवेरा जेल डालें। अगर जेल गाढ़ा हो तो हाथ से या चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करें, ये बेसन को पतला करेगा। 1 चाय का चम्मच शहद शामिल करें, शहद मिलाकर मिक्सचर चिपचिपा और हमवार हो जाएगा। आखिर में 1 चाय का चम्मच दही या दूध डालें। अब आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें। अगर मिक्सचर बहुत गाढ़ा लगे तो थोड़ा गुलाब जल या दूध और मिला लें। ये क्रीमी पेस्ट जैसा होना चाहिए, न बहुत पतला न बहुत सख्त, जैसे फेस मास्क की तरह लग सके। अब इसे 2 से 3 मिनट आराम दें ताकि अज्जा एक दूसरे में अच्छी तरह घुल मिल जाएं। ये पैक बिल्कुल ताज़ा बनाएं, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं और ज्यादा ना बनाएं, क्योंकि ताज़ा ही बेहतरीन काम करता है। दोस्तों, ये पैक बनाना तो आसान है, लेकिन असल जादू है इसे लगाने के तरीके में। कितनी मिकदार लगानी है, किस टाइम लगाना है, कैसे उतारना है ताकि स्किन को नुकसान ना हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, और सबसे अहम, और दूसरे दिन कैसे दोहराएं, क्योंकि अगर लगाने का तरीका गलत हुआ तो फायदा आधा रह जाएगा। दोस्तों, मैं बिल्कुल सीधा, सिंपल, कदम ब कदम और पावरफुल तरीका बताने जा रही हूँ। कोई इजाफी चीज नहीं, बस वही जो वाकई काम करता है। सबसे पहले अहम बातें याद रखें, ये लाजमी है। ये फेस पैक रात को सोने से पहले लगाना है, इफ्तारी के बाद, जब आपने खाना खा लिया हो और चेहरा अच्छी तरह धो लिया हो। दिन में 1 बार और अगले दिन भी बिल्कुल उसी टाइम पर दोहराएं। मिसाल के तौर पर अगर आज रात 10 बजे लगाया तो कल रात भी 10 बजे लगाएं। पूरे चेहरे और गर्दन के लिए एक छोटे चम्मच से थोड़ा ज्यादा, तकरीबन 2-3 चाय के चम्मच जितना। ज्यादा ना लगाएं वरना स्किन पर बोझ पड़ेगा। 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कॉफी और बेसन सूख कर स्किन को खींच सकते हैं। ठंडे पानी से आहिस्ता आहिस्ता धोएं, गर्म पानी बिल्कुल नहीं। इफ्तारी के बाद कम से कम 30-45 मिनट इंतजार करें ताकि पेट भरा हो और चेहरा पुरसुकून हो। चेहरा अच्छी तरह ठंडे या नॉर्मल पानी से धो लें। कोई साबुन न लगाएं अगर मुमकिन हो, सिर्फ पानी से। अगर बहुत तेल है तो हल्का सा कुदरती क्लेंजर इस्तेमाल कर सकती हैं।
चेहरा हल्का सा गीला रखें, बिल्कुल गीला नहीं, बस नम रखें। ये पैक को बेहतर ज़ब्त करता है। उसमें से 2 चाय के चम्मच या एक छोटा चम्मच भरकर हथेली पर निकालें। दोनों हथेलियों में हल्का सा रगड़ें ताकि पैक गर्म हो जाए और यकसान हो जाए। अब चेहरे पर लगाना शुरू करें। सबसे पहले माथे पर लगाएं, ऊपर से नीचे की तरफ गोल गोल हरकत दें, फिर गालों पर, नाक के पास से कानों की तरफ, नाक और ठोड़ी पर हल्के हाथ से ऊपर की तरफ मसाज करें। आंखों के नीचे बहुत हल्का लगाएं, आंखों के बिल्कुल नीचे नहीं, सिर्फ आंखों के इर्द गिर्द हल्का सा। गर्दन पर भी लगाएं क्योंकि गर्दन भी स्किन का हिस्सा है और अक्सर नजर आती है। हल्के हाथ से गोल गोल या ऊपर की तरफ मसाज करें, जोर से रगड़े नहीं क्योंकि कॉफी के जर्रे एक्सफोलिएट करते हैं और जोर से लगाने से जलन हो सकती है। पूरी मिकदार चेहरे पर फैल जाएगी। अगर थोड़ी कम लग रही हो तो 1 कतरा और ले लें, लेकिन ज्यादा ना करें। अब बैठें या लेटें आराम से। चेहरा बहुत ज्यादा हरकत ना करें, हंसे नहीं, बात ना करें अगर मुमकिन हो। 20 मिनट बाद चेक करें, पैक सूख कर हल्का सा सख्त हो जाएगा, ये नॉर्मल है। अगर 25 मिनट से पहले बहुत सूखा लगे तो फौरन उतार दें। रमजान में स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए 25 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं रखना। एक बाउल में ठंडा पानी भरें, हाथों से पानी चेहरे पर छिड़कें, पैक नरम हो जाएगा। अब हल्के हाथ से गोल गोल हरकत देकर पैक उतारें। बिल्कुल गर्म पानी ना इस्तेमाल करें, गर्म पानी छिद्र खोल देता है और स्किन को ड्राई कर देता है। जब सारा पैक उतर जाए तो दोबारा ठंडे पानी से धोएं। तौलिए से थपथपा कर सुखाएं, रगड़े नहीं। कोई क्रीम या मॉइस्चराइजर फौरन न लगाएं, स्किन को आराम दें। अगर बहुत सूखा लगे तो अगले दिन सुबह सिर्फ एलोवेरा जेल लगा लें। रात को सोने से पहले हल्का सा गुलाब जल स्प्रे कर लें ताकि स्किन ताज़ा रहे। अगले दिन बिल्कुल उसी टाइम पर दोबारा यही पैक लगाएं। रात को लगाने से स्किन रात भर रिपेयर होती है। रमजान में नींद के बाद स्किन ताज़ा होती है। 24 घंटे का वक्फा स्किन को रीजेनरेट होने का वक्त देता है। ठंडे पानी से धोने से छिद्र बंद होते हैं और चमक लॉक हो जाती है। 2 दिन में मुर्दा खलियात 2 बार हटते हैं। कॉफी से ब्लड फ्लो बढ़ता है, एलोवेरा अंदर से हील करती है। नतीजा, काली स्किन गोरी, दाग कम, चमक नुमाया। दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करें। मिकदार कम या ज्यादा ना करें, टाइमिंग तब्दील ना करें, गर्म पानी ना इस्तेमाल करें। अगर आप ये 2 दिन ठीक से करेंगी तो ईद के दिन आपकी स्किन ऐसी ग्लो करेगी कि लोग पूछेंगे, भाई क्या लगाया है। अब हम नाइट क्रीम का राज खोलेंगे, जो ईद के दिन तक लगाएंगी तो चेहरा ग्लो वाली चमकदार और हमवार हो जाएगा, झुर्रियां बिल्कुल नहीं नजर आएंगी। दोस्तों, अब तक हमने अंदर से जिस्म को पानी की कमी से बचाया, दिन में मुर्दा खलियात उतारे, स्किन को साफ किया। अब रात का वक्त है जब स्किन वाकई सांस लेती है, रिपेयर होती है और नई जिंदगी पाती है। ये नाइट क्रीम इतनी खास है कि रात भर स्किन के अंदर गहराई तक जाती है। कॉफी पाउडर की वजह से सुबह उठते ही चेहरा कुदरती तौर पर रोशन और ताज़ा लगता है। दूध के कुदरती प्रोटीन और लैक्टिक एसिड से स्किन नरम, हमवार और गोरी होती जाती है। एलोवेरा और शहद की वजह से कोई भी जलन, खुश्की या रेडनेस नहीं होती। ईद तक लगातार इस्तेमाल से चेहरा ऐसी चमक मारेगा कि लोग कहेंगे, भाई तुमने तो कोई जादू कर लिया है। एक छोटा जार बनाने के लिए तकरीबन 120 ग्राम 5-8 हफ्तों के लिए काफी। फाइन ग्राउंड, ताज़ा, 1/2 बड़ा चम्मच। ये हमारी स्टार इंग्रेडिएंट है। रात भर स्किन को एनर्जाइज करती है, सर्कुलेशन बढ़ाती है, डार्क सर्कल्स और दागों को हल्का करती है और सुबह एक कुदरती ब्राइटनेस देती है। दूध का पाउडर, फुल क्रीम या नेस्ले या मिल्क पाउडर, 5 बड़े चम्मच। ये क्रीम को बहुत ही मखमली और क्रीमी टेक्सचर देता है। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड कुदरती तौर पर स्किन को एक्सफोलिएट और ब्राइट करता है। ताज़ा एलोवेरा जेल, प्लांट से निकाला हुआ, 6 से 7 बड़े चम्मच। ये स्किन को गहरी नमी देता है, सूजन कम करता है और रात भर मरहम का काम करता है। रमजान में सूखी स्किन वालों के लिए ये जन्नत है। बादाम का तेल या नारियल का तेल सिर्फ सूखी स्किन वालों के लिए, 1/2 चाय का चम्मच। ये गहरी नमी देता है और क्रीम को और भी लग्जरी बना देता है। सबसे पहले 5 बड़े चम्मच दूध का पाउडर डालें। अब 1/2 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर डालें। इस वक्त एक हल्की सी कॉफी की खुशबू उठेगी। ये खुशबू ही आपको बताएगी कि जादू शुरू हो गया है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें। आहिस्ता आहिस्ता एलोवेरा जेल डालें, 6 से 7 चम्मच। जैसे जैसे मिक्स करेंगे मिक्सचर हल्का हरा सफेद होने लगेगा। ये देखने में ही खूबसूरत लगता है। गुलाब जल थोड़ा थोड़ा करके डालें, 4 से 5 चम्मच। हर बार मिक्स करती जाएं। क्रीम बिल्कुल हमवार, क्रीमी और उंगली से उठाने के काबिल हो जाएगी। ना बहुत पतली ना बहुत गाढ़ी। दिन में ना लगाएं, ये सिर्फ रात की क्रीम है। दिन में सनस्क्रीन लाजमी। अगर सूखी स्किन है तो आखिर में 1/2 चाय का चम्मच बादाम का तेल मिला दें। बस 30 सेकंड और मिक्स करें। तैयार है। अब इसे एक छोटे खूबसूरत शीशे के जार में ट्रांसफर करें। ऊपर से थोड़ा सा गुलाब जल का स्प्रे कर दें ताकि ऊपर की तह भी ताज़ा रहे। जार पर लिखें,
रात की जादुई ग्लो क्रीम। इफ्तारी के बाद या सोने से 45 से 60 मिनट पहले चेहरा ठंडे पानी से धो लें। लाइट्स हल्की कर लें, शायद कोई नरम नात या तिलावत चला लें। उंगली की नोक पर चावल के दाने जितनी मिकदार लें, पूरे चेहरे प्लस गर्दन और आंखों के नीचे हल्का सा। उंगलियों से हल्का सा गर्म करके लगाएं। माथे पर ऊपर से नीचे और दरमियान से बाहर की तरफ। गालों पर गोल गोल ऊपर की तरफ। नाक पर हल्के हाथ से, ठोड़ी से कानों की तरफ। गर्दन पर ऊपर से नीचे, आंखों के नीचे बहुत हल्का। रात भर छोड़ दें। सुबह उठकर ठंडे पानी से सिर्फ धो लें, कोई साबुन नहीं। फ्रिज में रखें तो ये 2 महीने तक बिल्कुल ताज़ा और इफेक्टिव रहेगी। बाहर रखें तो 4-5 हफ्ते। हर बार साफ चम्मच से लें। 4 लाजमी एहतियाती, ये मत भूलें। पैच टेस्ट जरूर करें। पहली रात हाथ की अंदरूनी तरफ लगाकर 24 घंटे देखें। दिन में ना लगाएं, ये सिर्फ रात की क्रीम है। दिन में सनस्क्रीन लाजमी। अगर जलन हो तो फौरन रोक दें। हर स्किन अलग होती है। ईद के दिन जब आप आईने में देखेंगी तो याद रखना, ये चमक अल्लाह की नेमत है और हमने सिर्फ कुदरती चीजों से इसे निखारा है। अल्लाह आप सबको रमजान की बरकतों समेत ईद की ऐसी खुशियां दे कि चेहरा भी चमके,